देखिए, नीतीश जी जो प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उनका जो लक्ष्य है देश को बचाना है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इनके प्रयासों की सराहना करती है। और अगर देश हित में सभी दल एकजुट होते हैं और एकजुट होकर, चाहे वो अडानी का मुद्दा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, उन सब के खिलाफ अगर हम सड़कों पर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा। और विपक्ष का दायित्व भी है, कांग्रेस पार्टी कभी इस दायित्व से पीछे नहीं हटी। जहां तक इकट्ठे चुनाव लड़ने की बात है, सत्ता में आने की बात है, तो हमारे लिए सेकेंड फेज का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद में जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद में जो दल हमें सहयोग देना चाहते हैं उनका स्वागत होगा। और जो अपने अपने तरीके से जिस तरह से भी देश के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और मौजूदा सरकार की सीबीआई, ईडी और गुंडागर्दी के बावजूद भी जो विपक्षी दल जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में टिके हुए हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और एक बार फिर नीतीश जी के स्वागत, जो उनके प्रयास हैं, उनका हम फिर से स्वागत करते हैं कि निश्चित तौर पर आज देशवासियों को ऐसे ही राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की जरूरत है कि जो देश हित के सामने अपनी पार्टी के हितों का त्याग करके आगे बढ़ें। और जो आज देश के सामने जो मुश्किलें बनी हुई हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो इलाज की समस्या, लेकिन चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे। हाँ, चुनाव हम अपने अकेले दम पर लड़ेंगे। ठीक। देखिए, सबसे बड़ी बात भाजपा प्रवक्ता ने जो बात कही कि उनकी नजरों में आज नीतीश के शासन में बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है, तो भाजपा क्या कर रही थी उस समय जब उन्होंने समर्थन देकर सरकार बनवा रखी थी नीतीश कुमार की? पहली बात, आप जैसे लोग भाजपा के जो महबूबा मुफ्ती को देशद्रोही कहते हैं, क्यों आप लोगों ने उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी? अरे आप लोग तो इतना झूठ परोसते हैं। अभी आपने देश के सामने कहा कि 80 करोड़ लोगों को गेहूं जो है दे रहे हैं, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए 5 किलो गेहूं राज्य की तरफ से मिलता था। 5 किलो गेहूं केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, अब दूसरे रास्ते से राज्य सरकार का गेहूं बंद कर दिया भारत सरकार ने, ताकि मोदी जी की जो दुकान है वो चलती रहे, मोदी जी के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता रहे। आप खुद मान रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो केवल आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो क्या ये संदेश आप जनता तक पहुंचाने में अब तक कामयाब हो पाए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, बात यह है कि संदेश पहुंचाने के तरीके क्या हैं। सड़कों पर संघर्ष करना वो हम कर रहे हैं, देश की संसद में अपने मुद्दे उठाना वो हम कर रहे हैं। हम अपनी हर लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। निश्चित तौर पर देश भर का कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करता है, सड़कों पर संघर्ष करता है। तो भाजपा को बेनकाब करने का कोई मौका हम नहीं चूकते। तो उसके बाद भी जनता के दिलों में जगह क्यों नहीं बन पा रही? कारण है ना जी, कारण बड़ा सीधा सा है कि हिंदुओं के दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर भाजपा हटी तो ये राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ये मुसलमान घरों से निकालकर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ गलत काम करेंगे, हिंदुओं का मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपको लगता है कि हमारे देश की जनता जो आज डिजिटल युग में है, जहां पर देश दुनिया में डंके बज रहे हैं, वहां की जनता इतनी मूर्ख है कि इन सब बातों में आ जाएगी? नहीं, मूर्ख बेशक ना हो, लेकिन जो एक परसेप्शन क्रिएट की है भाजपा ने, जो एक नैरेटिव क्रिएट किया है, उसमें जरूर फंस गई है जनता। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अभी मेरी बहन जो कह रही थी कि महंगाई दुनिया के किसी देश में नहीं है। अरे भैया, किसी भी देश में महंगाई सही, लेकिन वहां की जनता राहत देने का काम तो कर रही है। आप क्या राहत देने का काम कर रहे हैं? जब इंटरनेशनल लेवल पर $140 प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का, अब कांग्रेस सरकार के समय में 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। आपके शासन में, आपकी सरकार में $30 प्रति बैरल तक भी रेट आ गए थे, जो आज भी $65-70 के आसपास रहे हैं। तब भी आप लोगों ने कितने रेट में पेट्रोल डीजल दिया है? हर नहीं, लेकिन सवाल ये है, भरोसा रविंदर जी, मेरा एक सवाल है जी कि जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि एंटी कांग्रेस है, एंटी कांग्रेस है, तो भैया तृणमूल के आगे कांग्रेस क्यों लगा रखा है? आपने हमारी पार्टी की नकल करके और वहां अपनी दुकान चला ली कांग्रेस शब्द लगाकर, तो भाई इतनी एंटी कांग्रेस है तो तृणमूल के आगे से कांग्रेस शब्द हटा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें मालूम है, हमारी पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि आप सीबीआई और ईडी के डर से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। आप भाजपा के अनुसार कार्य करने पर मजबूर हैं।
इसलिए कांग्रेस पार्टी आपके आगे कोई हाथ नहीं जोड़ रही कि आप एक हो जाइए मत होइए। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हम देश के लिए अपनी लड़ाई कर रहे हैं, जो हमारा फर्ज है हम पूरा करते रहेंगे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी तो हाथ जोड़कर गई थी ना, कभी अखिलेश से गठबंधन हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में गठबंधन हो रहा है, तो एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो किसी ताकतवर को भी झुकना पड़ता है। नहीं, कोई मना थोड़ी नहीं है, हमारे यहाँ कोई ताकतवर और उसकी बात नहीं है। देश के ये देश हित में हम छोटे से छोटे दल के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आज देश को आपकी जरूरत है। नहीं तो सियासी जमीन जो आपकी सरक गई है, सियासी जमीन जो कांग्रेस की सरक गई है, वो कहीं मायने नहीं रखती। हमारी कोई सियासी जमीन नहीं सरकी है। अच्छा। निश्चित तौर पर कोई छोटी मोटी कमियां हमारे यहाँ हैं, जिनके चलते आज हमारी पार्टी को एक दिन देखना पड़ा है, लेकिन उन कमियों को भी सुधारेंगे। जनता के बीच सुमित जी जवाब दीजिए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, मैं भाजपा पर उस तरह की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, संक्षेप में दीजिए, समय कम है, हम एक एक बार सबके पास संक्षेप में दे रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में दे रहा हूँ। शबनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? भाजपा केवल जनता की आंखों में धूल झोंकती है। सबूत के तौर पर बताता हूँ, पिछले अगर 70 साल में 40 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, तो बीजेपी सरकार में बढ़कर 140 लाख करोड़ हो गया है। चाइना के साथ व्यापार घाटा बढ़कर तकरीबन 100 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाने की बात कही थी। पिछले 8 साल में 9 साल में एक भी 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने तैयार नहीं की है। नमामि गंगा परियोजना जिसे ये कहते थे कि गंगा शुद्ध करेंगे, हजारों करोड़ खा गए, कोई गंगा शुद्ध नहीं हुई। इनके हर काम में घोटाला है। कहते थे काला धन वापस लाएंगे, कौन चलाए। यह विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते थे। ठीक है, 49% का भी। इससे विपक्षी एकता मजबूत होगी। निवेश लागू कर दिया, इससे विपक्षी एकता मजबूत होगी। मचा रखी है, इससे विपक्षी एकता मजबूत होगी। करोड़ से ज्यादा लोग देखिए मुद्दे एक हैं, आप लोग अपने आप को एक करने के लिए क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। देखिए, हम सीधी सी बात है, हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हमारे साथ आने चाहे उसका स्वागत है। हम गले लगाकर उनका स्वागत करेंगे। कहाँ कर रहे हैं आप? टीएमसी से तो वैसे ही नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं। आपने उनको कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रविंदर भाई, उन्होंने खुद कहा था कि वो एंटी कांग्रेस हैं, तो मैंने एक सवाल खड़ा किया कि तृणमूल कांग्रेस के आगे कांग्रेस शब्द क्यों है? पहले उसे हटा दीजिए। सुमित जी जल्दी